राजगृह के राजकीय कोषाध्यक्ष की पुत्री भद्रा बचपन से ही अत्यंत प्रतिभाशाली थी, किंतु युवावस्था में उसने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध एक युवक से विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात यह ज्ञात हुआ कि वह युवक दुर्व्यसनी और अपराधी प्रवृत्ति का था। एक दिन उसने भद्रा के सभी आभूषण हड़प लिए और उसकी हत्या का प्रयास किया, किंतु भद्रा ने बुद्धिमत्ता से अपनी जान बचाई। इस दुर्घटना के बाद भद्रा के भीतर संसार से विरक्ति जाग उठी। उसने गृहस्थ जीवन त्याग कर भिक्षुणी बनना स्वीकार किया। अल्प समय में ही उसने शास्त्रों का गहन अध्ययन कर लिया और उसकी विद्वत्ता दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई। परंतु धीरे धीरे उसके भीतर ज्ञान का अहंकार जन्म लेने लगा। भद्रा स्वयं को सर्वश्रेष्ठ शास्त्रज्ञ मानने लगी। वह पंडितों को शास्त्रार्थ के लिए ललकारने लगी। एक दिन वह श्रावस्ती पहुंची। वहां उसे बताया गया कि वहां सारिपुत्र पधारे हैं, बुद्ध के प्रधान शिष्य और प्रकांड पंडित। भद्रा ने सारिपुत्र को भी चुनौती दी। उसने कई जटिल प्रश्न पूछे। सारिपुत्र ने सभी का सहजता और गंभीरता से उत्तर दिया। अंत में सारिपुत्र ने भद्रा से एक प्रश्न किया, वह सत्य क्या है जो सबके लिए मान्य हो? भद्रा का मन जैसे रुक गया। वह सकपका गई। ऐसा प्रश्न उसने कभी नहीं सुना था। न उत्तर दे सकी, न आगे कुछ बोल सकी। वह पहली बार किसी के आगे विनम्र होकर झुक गई। उसने कहा, भंते, मैं आपकी शरण में हूं। सारिपुत्र मुस्कुराए और बोले, मैं स्वयं बुद्ध की शरण में हूं। यदि मार्ग चाहिए तो उन्हीं की शरण लो। भद्रा तथागत बुद्ध के पास पहुंची। बुद्ध ने उसे प्रेम पूर्वक उपदेश दिया, देवी, किसी भी प्रकार का अहंकार मनुष्य के समस्त पुण्य कर्मों को क्षीण कर देता है। धर्म का पहला पद यह है कि मैं ज्ञानी नहीं, मैं अज्ञानी हूं। इन वचनों ने भद्रा के भीतर जमी अहंकार की दीवार को तोड़ दिया। उसका हृदय पूर्णतः विनम्र हो गया और तब से वह बनी एक सच्ची साध्वी।